हर सफल पति के पीछे एक समझदार पत्नी होती है, जिसके गुण न सिर्फ घर को संभालते हैं बल्कि रिश्तों को जीवन भर के लिए मजबूत बना देते हैं। आज की इस प्रेरणादायक कहानी में जानिए एक ऐसी पत्नी के 5 अनमोल गुण जो अपने पति को हर पल खुश रखती है और परिवार को स्वर्ग बना देती है। तो आइए सुनते हैं पत्नी के 5 गुण जो पति को खुश करते हैं। एक सच्ची, पारिवारिक और सीख देने वाली हिंदी कहानी। एक छोटे से कस्बे में रवि और सावित्री नाम का दंपत्ति रहता था। दोनों का विवाह हुए 5 वर्ष बीत चुके थे। रवि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और सावित्री गृहिणी थी। दोनों का जीवन सामान्य था, लेकिन रवि के चेहरे पर हमेशा संतोष और मुस्कान दिखाई देती थी। एक दिन रवि का पुराना दोस्त मोहन शहर से मिलने आया। उसने रवि से कहा, यार, तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो? आजकल तो हर घर में झगड़े, तकरार और तनाव देखने को मिलते हैं, पर तुम्हारे घर में तो शांति ही शांति है। रवि मुस्कुराया और बोला, भाई, इसका सारा श्रेय मेरी पत्नी सावित्री को जाता है। उसके अंदर ऐसे 5 गुण हैं जो हर पति को खुश रखते हैं। मोहन ने उत्सुक होकर पूछा, कौन से 5 गुण? रवि ने कहा, चल, तुझे एक एक कर समझाता हूं, क्योंकि हर गुण ने मेरे जीवन को बदल दिया है। पहला गुण, समझदारी और धैर्य। रवि ने कहा, शादी के पहले साल में मैं बहुत गुस्सैल था। ऑफिस में अगर काम बिगड़ जाता तो घर आकर गुस्सा उतार देता। एक दिन मैंने बहुत रूखा व्यवहार किया, पर सावित्री कुछ नहीं बोली। अगले दिन उसने चुपचाप मेरा पसंदीदा खाना बनाया और मुस्कुराकर कहा, आपका दिन अच्छा जाए। उस दिन मुझे समझ आया कि उसने मेरे गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी से दिया। अगर वह भी झगड़ती तो शायद हमारा रिश्ता वहीं बिगड़ जाता। उसी दिन से मैंने उसे अपना गुरु मान लिया। मोहन ने सिर हिलाया। वाह, ऐसे धैर्य वाली स्त्री आज के समय में दुर्लभ है। दूसरा गुण, सादगी और आदर भाव। रवि ने आगे कहा, सावित्री कभी दिखावे में विश्वास नहीं करती। उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है। चाहे साड़ी पुरानी हो या झुमके सादे, वह हमेशा खुद को सम्मान पूर्वक प्रस्तुत करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह मेरे माता पिता का आदर करती है। हर सुबह वह पहले उनका चरण स्पर्श करती है और कहती है, आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मेरे माता पिता उसे बेटी की तरह मानते हैं। एक बार मेरी माँ बीमार पड़ी तो सावित्री ने रात भर उनका ध्यान रखा, दवा दी और खुद सोई नहीं। उस समय मुझे महसूस हुआ कि एक पत्नी जब परिवार को अपनाती है तो घर मंदिर बन जाता है। तीसरा गुण, सहयोग और प्रेरणा देना। रवि ने आगे बताया, 2 साल पहले जब मेरी नौकरी छूट गई थी, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं टूट चुका था, लेकिन सावित्री ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, आप बस हिम्मत मत हारिए, मैं आपके साथ हूं। उसने घर की बचत से छोटा सा ऑनलाइन काम शुरू किया और धीरे धीरे वही काम हमारा सहारा बन गया। उसकी प्रेरणा से मैंने फिर से नई नौकरी पाई। पति को खुश रखने का सबसे बड़ा राज यही है कि चौथा गुण, प्रेम और सम्मान से बोलना। रवि ने कहा, सावित्री कभी भी कटु शब्द नहीं बोलती। अगर मुझसे गलती हो जाए तो वह कहती है, आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखिए। वह हमेशा बात को शांति से सुलझाती है। शब्दों का असर बहुत गहरा होता है। मीठे शब्द रिश्तों को मजबूत करते हैं और कटु शब्द तोड़ देते हैं। सावित्री ने मुझे सिखाया कि रिश्ते को बनाए रखने के लिए प्यार और सम्मान जरूरी है, अहंकार नहीं। पांचवा हान गुण, परिवार को प्राथमिकता देना। रवि ने अंत में कहा, आज की दुनिया में कई लोग अपने फोन, दोस्तों या सोशल मीडिया में खो जाते हैं, लेकिन सावित्री परिवार को सबसे पहले रखती है। वह हर रविवार को परिवार दिवस मानती है। सब मिलकर साथ खाना खाते हैं, बातें करते हैं, हंसी मजाक होता है। वह कहती है, घर की दीवारें नहीं, रिश्ते मिलकर परिवार बनाते हैं। उसकी सोच ने हमारे घर को सच में स्वर्ग बना दिया है। मोहन ने सब सुनकर कहा, रवि, अब समझ आया कि खुशहाल पति के पीछे एक गुणी पत्नी होती है। ऐसी पत्नी न सिर्फ पति को खुश रखती है, बल्कि पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध देती है। रवि मुस्कुराया और बोला, सही कहा, पत्नी के ये 5 गुण, समझदारी, सादगी, सहयोग, प्रेम और परिवार भाव, अगर हर स्त्री में हो तो कोई भी पति दुखी नहीं रह सकता। उस दिन मोहन के मन में भी यह बात बैठ गई कि असली सुंदरता चेहरे में नहीं, बल्कि स्वभाव और संस्कार में होती है।
एक पत्नी का स्वभाव घर की खुशियों की जड़ होता है। जब वह अपने पति को समझती है, आदर देती है, हर परिस्थिति में साथ खड़ी रहती है, मधुर वाणी बोलती है और परिवार को प्राथमिकता देती है, तब वह सिर्फ पत्नी नहीं, बल्कि घर की देवी बन जाती है। पति को खुश रखने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं, बस पत्नी का स्नेह, सम्मान और समझदारी ही सबसे बड़ा वरदान है।